डियर फ्रेंड्स एंड फॉलोअर्स, वेलकम बैक दोस्तों। एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका। उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मेरे पास काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे थे गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में जो निकलते हैं फ्लैट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, जिनकी कीमत जो है 6 लाख रुपए रखी गई है, उनके बारे में। और जो 5,000 रुपये जमा किए गए हैं, चाहे वो किसी भी अथॉरिटी के अंदर में, वो उनका क्या हो रहा है, किसी स्कीम का पता नहीं लग रहा है, ड्रॉ वगैरह कब होंगे, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो बने रहिएगा। तो दोस्तों हो क्या रहा है, देखिए 2015 में ये प्रधानमंत्री आवासीय योजना जो है स्टार्ट की गई थी। 2022 तक इसका टारगेट रखा गया था। तो गाजियाबाद ज़िले के अंदर में जो पॉलिसी बनाने वाले होते हैं या जिन्होंने भी इसकी कैलकुलेशन की थी, उसमें 36,000 फ्लैट यानी कि 36,000 यूनिट जो हैं रखी गई थी कि वो गरीबों को दी जाएंगी जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं। गरीब नहीं कहना चाहिए, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी इसके लिए सही शब्द होगा। तो उसके लिए ये क्या करते हैं, सर्वे करते हैं पहले कि कितने लोगों को चाहिए, जिसमें 5,000 रुपये का जो है फीस देनी आपको पड़ती है। ठीक है, उसके बाद में इसकी जो कीमत शुरू में रखी गई थी वो 4.5 लाख रुपए थी। अब जो है वो फरवरी में बढ़ा करके कर दी गई है 6 लाख रुपए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सरकार का जो टारगेट था गाजियाबाद के अंदर में, वो 36,000 टोटल फ्लैट देने का था 2022 तक, मार्च 2022 तक। लेकिन उसमें जो है कैलकुलेशन थोड़ी सी गड़बड़ा गई। जो फाइनेंशियल कंडीशन थी उसको देखते हुए इसको कम कर दिया गया। तो ये जो न्यू उसमें आई यूनिट, वो आई 10,850। ठीक है, अब जो भी लोग मेरे से पूछते रहते हैं कि हमने 5,000 रुपये दिए थे, उनका क्या हुआ है, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ कि उनका क्या हुआ है। मैं आपको बता देता हूँ। अभी जो 10,850 यूनिट का जो टारगेट था, जो देना था लोगों को, जो बेनिफिशियरी हैं जिनका ड्रॉ में निकलता है, उसमें से भी आपको मैं बताऊं तो 12 ऐसे बिल्डर हैं जो कि आधे से ज़्यादा जो फ्लैट है वो बनाएंगे और बाकी जीडीओ को बनाने थे। ठीक है, तो जीडीए को टोटल जो बनाने थे फ्लैट, वो बनाने थे 3,496। ठीक है, जीडीए ने अपने अंडर में रखे 3,496। तो जो बाकी बचते हैं यानी कि 7,354 जो फ्लैट हैं वो बनाने थे आपको। 12 बिल्डर जो एलोकेट किए गए हैं उनको वो बनाने थे। 5 जगह पर जो है ये फ्लैट टोटल बनने थे गाजियाबाद जिले के अंदर में, जिनकी अभी प्रोग्रेस काफ़ी ढीली है। और मैं आपको बता दूं कि उसके पीछे का जो कारण है वो मैं बाद में बताऊंगा। जो जीडीए के जो फ्लैट थे उनमें से केवल 240 फ्लैट ही बनके तैयार हुए हैं अभी तक। और उनकी जो ड्रॉ में निकले हैं वो भी उनको जो है पोजीशन नहीं दिया गया है। बेनिफिशियरी को जो एलओटीज होते हैं उनको पोजीशन नहीं दिया गया है। अभी रिसेंटली जो है मधुबन बापू धाम जो है, वहाँ पर जो फ्लैट बनाए गए हैं उनके जो है अलॉटमेंट लेटर दिए गए हैं। अब आप ये लगा लीजिए हिसाब कि कितना टाइम हो चुका है और अभी तक भी जो है वो यूनिट ट्रांसफ़र नहीं की गई है। उसका कारण क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये जो फ्लैट है वो होते हैं, इसमें सब्सिडी आपको दी जाती है, जिसमें 1.5 लाख रुपए देती है सेंट्रल गवर्नमेंट और 1 लाख रुपए देती है यूपी गवर्नमेंट, यानी कि जो स्टेट की गवर्नमेंट होती है, कहीं पे भी हैं चाहे वो पूरे देश के अंदर में। ठीक है, तो जो इनकी टोटल कीमत थी वो 6 लाख रुपए थी, यानी कि जो एलओटी है यानी कि जो ड्रॉ में निकलता है जिसका एप्लीकेंट जो है उसको 3 लाख रुपए अपनी जेब से देने पड़ते हैं। पहले ये 4.5 लाख रुपए था टोटल कीमत, उसको बढ़ा करके कर दिया गया है अब 6 लाख रुपए। ठीक है, जिसमें से सब्सिडी मैंने आपको बता दी है। अब क्या हो रहा है, टोटल सब्सिडी जो बन रही थी गवर्नमेंट के ऊपर वो 87 करोड़ रुपए की बन रही थी, जिसमें से खाली अभी तक 18 करोड़ रुपए ही दिए गए हैं जीडीए को। तो जो 240 फ्लैट बनाए हैं वो भी उन्होंने अपनी जेब से बनाए हैं। और यहाँ पर ये कहना गलत नहीं होगा कि वो पब्लिक के पैसे से बनाए गए हैं, तो उसमें अभी तक गवर्नमेंट का कोई पैसा नहीं लगा है। ये डिटेल मेरे को पता चली है। ठीक है, तो इस वजह से क्या हो रहा है, ये प्रोजेक्ट डिले हो रहे हैं। ये 5 जगह पे हो रहे हैं। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। जो कि सबसे पहले नंबर पे है वो है मधुबन बापू धाम का। वहाँ पर 2 चीज़ें हैं, एक फ्लैट है, एक प्लॉट है। ठीक है, तो दोनों स्कीम अलग हैं। जो फ्लैट वाले हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो कि स्कीम में निकलते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद में आपका आ जाता है जी नूर नगर का है, प्रताप विहार का है और आपका नेवाड़ी का है, उसके बाद में डासना है। ठीक है, ये जो जगह है यहाँ पर ये फ्लैट बनाए जा रहे हैं लेकिन बन नहीं रहे हैं। इसमें थोड़ा सा फर्क है। ये जो है जो मैंने आपको बताया 7,354 जो फ्लैट हैं वो 12 ऐसे बड़े बिल्डर हैं जिनको ये बनाने हैं, जिसमें से भी 2 ऐसी लैंड है जहां पर अप्रूवल अभी मिला ही नहीं है। यानी कि क्या होता है कि जो खेती की ज़मीन होती है उसको आपको कन्वर्ट कराना होता है, तो उसकी जो लैंड यूज की जो परमिशन है वो भी अभी तक अप्रूवल नहीं मिला है, जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट डिले हो रहे हैं। हालांकि सर्वे हो चुका है, जो जिनका भी इसमें नाम आना है, लोग मेरे से पूछते हैं कि हमारा
वेरिफिकेशन के लिए आया था, ये तो हो गया है, लेकिन कितना टाइम हो गया है। देखिए फरवरी में जो है निकली थी प्रताप विहार और राजनगर एक्सटेंशन की स्कीम निकली थी, मैंने वीडियो बनाई थी उसकी डिटेल वीडियो, लेकिन उनका भी अभी तक ड्रॉ नहीं निकाला गया है। और कुछ ऐसी स्कीम है जो कि बाद में आई है और उनका काम हो चुका है। तो इसमें जो मेनली जो कंसर्न आ रहा है वो आ रहा है पैसे का, फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी ठीक नहीं है। और मुझे लगता है कि अभी जो 10,800 फ्लैट 850 फ्लैट ये बनाने वाले हैं उनको भी ये लोग कम कर देंगे, क्योंकि ये शायद ये ना बना पाए अगर फंड इन्होंने इनको नाम मिला तो गवर्नमेंट की तरफ से। क्योंकि ये मुझे ऐसा लगता है कि ये 240 फ्लैट भी जो इन्होंने अलॉट किए हैं अभी, उसको भी पोजीशन देने में इनको मुश्किल होगी। तो दोस्तों ये इसकी डिटेल थी। टोटल 12 इसमें बिल्डर लगे हुए हैं जिनको ये बनाने हैं, लेकिन अभी तक उनका ना तो मैप अप्रूवल हुआ है। तो ये इसकी डिटेल थी। अगर आपका कोई और सवाल है तो मेरे से आप पूछ सकते हैं। इसमें कितना टाइम लगेगा ये कोई नहीं कह सकता। तो दोस्तों चलता हूँ। सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए जो कि इंटरनली मिलती है। और इसको आप शेयर भी कर सकते हैं दूसरों के साथ में, और सपोर्ट करते रहिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।